हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम तृतीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं कि भगवान के समस्त अवतार ही तत्वतः एक ही हैं, और उसमें जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है 100 घड़ों में, सूर्य अलग है, प्रतिबिंब अलग है, प्रतिबिंब मिथ्या है, इस प्रकार से नहीं है, वो बिंब के समान ही है। अर्थात सभी तत्व उनके स्वांश है भगवान के, और वो सब एक समान है धर्म की दृष्टि से, सच्चिदानंदमय है सब। यथैव च पृथग्ज्ञानम सुखं च पृथगेव हि तथापि ब्रह्म तादात्म्य तयोरेक्यम सुसिद्धयति। जिस प्रकार ज्ञान और ज्ञान के साधन से प्राप्त सुख दोनों पृथक होने पर भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म से अभिन्न हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञान से फिर ब्रह्म प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति में जो सुख ब्रह्म सुख प्राप्त होता है, तो ज्ञान और ज्ञान से प्राप्त ब्रह्म सुख दोनों एक ही हैं, क्योंकि ज्ञान से ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ। उसी प्रकार भगवान के समस्त अवतार अलग अलग होने पर भी तत्वतः एक ही हैं। यहाँ पर ये विशेष रूप से वही बातें हैं कि श्री सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया था तत्व सिद्धांत की स्थापना करना, इसलिए उनका मायावादियों के जो सिद्धांत है उनका भी खंडन कर रहे हैं। प्रतिबिंबवाद, परिच्छिन्नवाद, और क्या था उनका विवर्तवाद, ये सब इनका खंडन भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर नीचे टीका में दिया, ज्ञान तथा वह ज्ञान तत्त्वमसि आदि महावाक्य से प्राप्त ज्ञान से पृथक है। इस प्रकार से महापुराण में भी कहा गया है, भगवान के समस्त शरीर ही नित्य और शाश्वत हैं, उनमें किसी प्रकार का ह्रास और वृद्धि नहीं होती है, उनकी देह किसी मायिक उपादान द्वारा गठित नहीं हुई है। ये सभी मूर्तियां सर्वदा ही परम आनंद शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण हैं तथा समस्त कल्याणमय गुणों से युक्त और दोषों से रहित हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि एक कोई फिल्म है, उसमें कोई एक एक्टर है, उसने बहुत सारे रोल किए हैं, मतलब वो गुंडा भी बना है, विलेन, और वो एक्टर भी बना है, दोनों रोल निभा रहा है। अभी केवल वो एक्टिंग ही कर रहा है, क्यों? वो रसास्वादन के लिए, अलग अलग रोलों में, और फिर वो स्त्री भी बन जाता है कभी। तो अनेक सारे रूप धारण करने पर भी, लेकिन तत्वतः मतलब अंदर से वो एक ही है, उसका जो गुण है, स्वभाव है, वो एक जैसा ही है। लेकिन केवल बाह्य रूप से जो लोगों को आनंद देने के लिए, अथवा जो फिल्म में जैसी जैसी जरूरत है उसके लिए वो ऐसे रूप धारण कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार स्वभाव सब एक, तत्व तो एक ही है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान भी रसास्वादन के लिए, अब फिल्म का बताया उदाहरण, जड़ उदाहरण तो वहां नहीं चलेगा, रसास्वादन के लिए, क्योंकि भगवान रसास्वादन करते हैं, और भक्तों के विभिन्न विभिन्न भावों के अनुसार भगवान उतने प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन भीतर से सब एक ही है, सच्चिदानंद में। ऐसे ही समझना चाहिए। उन मूर्तियों में न्यून और श्रेष्ठता का भी विचार नहीं है, क्योंकि न्यून और श्रेष्ठ अगर बोल दिया तो ये कहने से ही फिर बहु ईश्वरवाद का दोष हो गया। मतलब एक भगवान श्रेष्ठ है, एक भगवान उनसे लघु है, ये बात आ गई। जब ये आ गई तो मतलब भगवान अलग अलग हो गए। इसलिए ये विचार नहीं है न्यून और श्रेष्ठता का, तारतम्य का विचार होता है। तारतम्य के विचार में भी तत्वतः कोई तारतम्य नहीं है, तत्वतः एक ही है, सिद्धांत तत्वतः वेदेपि, लेकिन रसेन उत्कृष्यते, मतलब जिस जिस अवतार में रस का आस्वादन करते हैं भगवान, वो रस के आस्वादन के दृष्टिकोण से वो फिर तारतम्य देखा जाता है। मतलब जिस जिस अवतार में भगवान जितना अपना अधिक गुणों को अधिक प्रकाशित करते हैं, उसमें उतना अधिक रस विचार है, बस यही बात है।
सभी समस्त प्रकार के गुणों से युक्त हैं। अतः ईश्वर में कभी भी देह देही का भेद नहीं है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस प्रकार से हमारा है, हमारा देही आत्मा है और देह शरीर है। शरीर नश्वर है, जल जाएगा। सबका इस ब्रह्मांड में ऐसा ही है। शास्त्रों में जो उनके द्वारा देह को स्वीकार करने के संबंध में कथित हुआ है उसे मित्रतावस्था हस्त स्वीकार के समान, अर्थात जिस प्रकार एक मित्र प्रीतिवस्था अपने दूसरे मित्र से हाथ मिलाता है, भगवान के द्वारा देह को स्वीकार करने के संबंध में उसी प्रकार से जानना होगा। क्या बता रहे हैं? शास्त्रों में जो बताया गया है कि मैं योग माया का आश्रय धारण करके और ये इस जगत में शरीर धारण करता हूं, उसको बस ऐसे समझना चाहिए कि उनका सच्चिदानंदमय जो शरीर है, जो कि इस जगत में, वो तो नित्य एक ही अवस्था में रहता है। लेकिन जब इस जगत में आते हैं तो फिर जन्म भी देखा जा रहा है। फिर 6 दिन के हो गए, फिर उसके बाद बढ़ भी रहे, 2 साल के हो गए, दाम बंधन लीला हो रही है, फिर और बड़े हो रहे हैं। ये जो है ये सब चीजें भगवान की ऐसा नहीं होता है। भगवान का तो एक फिक्स स्वरूप है, वैसा ही रहता है। लेकिन जो कहते हैं कि मैं ये देह धारण करता हूं, धारण करने से ये समझना चाहिए कि नरवत लीला के अनुरूप इस प्रकार से दिखाता हूं कि जो कि नरवत लीला के अनुरूप हो। अन्यथा जैसे गर्भ से जन्म हो रहा है, ये थोड़ी जन्म होता है भगवान का। यशोदा मैया का अभिमान रहता है सब समय, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, लेकिन ऐसे गर्भ से जन्म थोड़ी होता है। लेकिन जन्म हो रहा है, दिख रहा है। तो ये सब चीजें ये योग माया के द्वारा भगवान कर रहे हैं। इसी को कहा गया कि योग माया के आधार करके मैं शरीर धारण करता हूं। इस तरीके से समझना चाहिए, अन्यथा उनका शरीर धारण करने का कोई तात्पर्य नहीं है। उनका शरीर नित्य वर्तमान है और सच्चिदानंदमय है। वो इस सब समय एक जैसा ही रहता है, उसमें ह्रास वृद्धि जरा व्याधि कुछ होता नहीं है। तो इस जगत में अगर प्रकट होंगे तो जन्म होगा, तो फिर वो तो जन्म तो बच्चे जैसा होना पड़ेगा। और अगर केवल प्रकट होते तो कोई असुविधा नहीं थी। जैसे प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में, तो वो तो वैसे ही रह सकते हैं। अपनी ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होने के कारण प्रकृति से अतीत है, अर्थात अपनी कृपा शक्ति का वैभव प्रकट करने के लिए जगत में आविर्भूत होते हैं। मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। एवं विचित्र देशेषु स्वप्नदावप्यनेकधा दृश्यमानस्य कृष्णस्य पार्षदानां पदस्य च एकत्वम् अपि अनेकत्वं सत्यत्वं च सुसंगतम् एकस्मिन् तोषिते रूपे सर्वं तत्तस्य तुष्यति। एवं विचित्र देशेषु, विचित्र विचित्र स्थानों में, स्वप्नादौ अपि अनेकधा, स्वप्न मनोरथ आदि में नाना रूपों में दृश्यमान होते हैं। यद्यपि वैकुंठनाथ श्री कृष्ण विचित्र स्थानों में या स्वप्न मनोरथ आदि में नाना रूप में दृश्यमान होते हैं, तथापि वे सब रूप एक ही हैं। विचित्र स्थानों में मतलब बताया जैसे जितने जैसे अलग अलग वर्ष, कहीं पर नरसिंह देव के रूप में, कहीं वराह देव के रूप में, कहीं वामन देव के रूप में, जितने 14 लोगों के ब्रह्मांड में अलग अलग रूप बताए थे, इस प्रकार से तथापि वे सब एक ही हैं। इस प्रकार उनके पार्षदों और उनके पद वैकुंठ आदि का एकत्व अनेकत्व और सत्यत्व सुसंगत, क्या चिंत भेदाभेद है। वो एक होने पर भी अनेक है, अनेक होने पर भी एक है। तत्वता कोई भेद नहीं है, लेकिन रूप में लीला में भेद है। सब जगह भगवान के लिए ये अचिंत भेदाभेद, इसलिए महाप्रभु ने सिद्धांत दिया सब जगह ही रहेगा ये भेद। किस दृष्टिकोण से? उनकी लीलाएं अलग अलग है, उनके परिकर अलग अलग है, परिकरों का भाव अलग अलग है, भगवान का भी भाव अलग अलग है। जैसे जैसे परिकर है वैसे वैसे उनके भाव भी हैं, भगवान के भी भाव वैसे ही हैं। ये तो भेद देखा जा रहा है, लेकिन अभेद क्या है? तत्वता एक ही है, वह कृष्ण ही है सारे। तो इस प्रकार से समझना पड़ेगा। युगपत एकत्व अनेकत्व एक ही साथ, एक भी है अनेक भी है, और सत्य भी है, वो मिथ्या नहीं है।
अतः श्री भगवान के एक स्वरूप के प्रसन्न होने से उनके समस्त स्वरूप भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या, अगर हनुमान जी से राम जी प्रसन्न है तो वो कृष्ण को अलग से प्रसन्न करने की, नरसिंह देव को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है उनको, सब प्रसन्न है उनसे। जो भी अवतार आएंगे कहेंगे शिव तुम मेरे भक्त हो। मान लो शिव जी हैं, अब शिव जी राम जी का नाम जप रहे हैं, लेकिन कृष्ण आएंगे और शिव जी गए उनके दर्शन के लिए। अब शिव जी से कृष्ण कहेंगे तुमने तो राम जी का भजन किया है। उनका अभिमान क्या है, शिव तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुमको दर्शन जरूर दूंगा। रोना शुरू कर दिया। ऐसे करके दर्शन दिया भगवान ने। किसी प्रकार से नरसिंह देव आएंगे तो वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि शिव जी ने तो मेरी कभी पूजा की नहीं है, ये तो राम जी की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो भी क्या कहेंगे, शिव तुम मेरे परम भक्त हो, क्योंकि उनका अभिमान एक ही है ना, एक ही तत्व है, तत्वता एक ही अभिमान है, तो कहेंगे अरे तुम तो मेरी ही पूजा करते हो। इसी प्रकार से कि कोई किसी भी अवतार की पूजा करे, जब कृष्ण आएंगे उनके सामने तो वो कहेंगे तुम मेरी पूजा करते हो। जैसे दंडकारण्यवासी सब ऋषि मुनि लोग हैं, उनके सामने तो राम आए थे, वो तो भज रहे हैं कृष्ण को, आए राम है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तुम मेरे इतने सालों से, हजारों हजारों साल से तुम मेरी पूजा कर रहे हो। तो भगवान का अभिमान एक ही रहेगा, लेकिन वो रस विचार के लिए अलग अलग। और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करोगे, और प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण को गोपी रूप में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सब एक ही है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का एक स्वरूप के प्रसन्न होने से सारे स्वरूप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की समस्त मूर्तियां नित्य हैं और समस्त साधक नाना स्थानों में, स्वप्न, मनोरथ आदि में जिन समस्त धाम, परिकर और भगवान की मूर्तियों का दर्शन प्राप्त करते हैं, उन सब में युगपत एकत्व और बहुत्व जानना पड़े। जो अभी हमने बता दिया कैसे एकत्व है और कैसे बहुत्व है। इस प्रकार विचित्र और बहु रूपों में दृश्यमान कृष्ण और उनके पार्षद श्रीशेष, गरुड़ आदि में तथा उनके धाम वैकुंठ आदि में भी युगपत एकत्व, बहुत और सत्यत्व सब जगह ही रहेगा। पार्षदों में भी, धाम में भी, नाम रूप गुण लीला सब में। नाम भी एक ही है। अभी नरसिंह देव आ गए और हमको कहें हे कृष्ण, उनको अगर मैं कहूं हे कृष्ण तो क्या वो कहेंगे मेरा नाम कृष्ण थोड़ी है, ऐसा बोलेंगे? तो नाम भी वही है। लेकिन जब रस विचार होता है तब विचार अलग होता है, तब किस दृष्टिकोण से कहा। जैसे विष्णु के लिए कहा गया, कृष्ण के लिए विक्रीडितम ब्रजबधूवृतम च विष्णु। अब कृष्ण बोला जी मैं विष्णु थोड़ी हूँ, विष्णु तो सृष्टि स्थिति प्रलय के संबंध में है, उनका तो चित्त जगत के बाहर स्थिति है, ऐसा बोला उन्होंने कहीं। सात अदस्ता समुत्पत सद्योदेव अदृश्यता अनुजा विष्णु, विष्णु की छोटी बहन। तो कृष्ण कहेंगे मैं विष्णु नहीं हूं, नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं ही विष्णु हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही नरसिंह हूं। इस प्रकार तो एकत्व में बहुत, बहुत में एकत्व, ये सब एक साथ विराजमान है। कृष्ण के किसी एक रूप के भी संतुष्ट होने से उनके समस्त रूप ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः किसी एक मूर्ति का भजन करने से ही समस्त मूर्तियों में प्रीति उत्पन्न होती है। बताया एक ही मूर्ति का भजन करने से ही सारी मूर्तियों में भी प्रीति हो जाएगी। मतलब हनुमान जी राम जी का ही भजन करेंगे, लेकिन उनकी प्रीति कृष्ण में भी वैसी होगी, नरसिंह में भी वैसी होगी, सब में वैसी होगी, लेकिन दर्शन करने की इच्छा उनकी राम स्वरूप में ही होगी। इसलिए उन मूर्तियों के समस्त भक्त भी परस्पर प्रीति युक्त होते। इसलिए हनुमान जी, पांडव जी, प्रहलाद जी, इन सब में परस्पर इतनी प्रीति होती है, क्योंकि अरे ये भी तो कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं। नहीं तो जैसे ही जगत में देखते हैं यह शिव जी का भजन करता है, शिव जी का तमोगुण है, शिव जी का ऐसे अपमान कर देते लोग। और शिव जी वाले विष्णु को तो कुछ समझते ही नहीं है, कहते तुम्हारे क्या भगवान है, कोई प्रसन्न ही नहीं होते। हमारे शिव जी देखो आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, ये हैं वो है। ठीक है, कोई जैसा भी आ जाए उनके शरण में वो सबको आश्रय दे देते हैं। तुम्हारे विष्णु तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमारे शिव जी, तुम्हारे विष्णु हमारे शिव, ये सब ऐसे कभी सुना? प्रहलाद कह रहे हैं तुम्हारे
राम जी और हमारे नरसिंह देव, हमारे नरसिंह देव ज्यादा भक्त वत्सल है तुम्हारे राम जी से, या हनुमान जी कहें कि हमारे राम जी तो तुमसे ज्यादा सेवा देते हैं, तुम्हारे नरसिंह देव ने तो कोई सेवा ही नहीं करी। इस प्रकार से कभी भी भेद नहीं होता, उल्टा बहुत ज्यादा प्रीति होती है भक्तों में, इसलिए प्रीति होती। इसी कारण से तो जब प्रथम खंड में गया कि जब नारद जी गए थे प्रहलाद के पास में, तो प्रहलाद ने हनुमान जी की महिमा बताई, हनुमान ने पांडवों की, पांडवों ने उद्धव की। इतना एक दूसरे के प्रति प्रीति सम्मान सब कुछ है। कारण क्या है, वो सब एक ही है, इसलिए एक का भजन करने से सभी अवतारों के प्रति ही प्रीति ऑटोमेटिक हो जाएगी। एको वैकुंठ नाथोयम श्री कृष्ण तत्र तत्र ही तत्तत् सेवक हर्षाय तत्तत् रूपादिना वसेत। एक वैकुंठनाथ श्री कृष्ण ही विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में अपने सेवकों को हर्षित करने के लिए विराजमान है। वैकुंठनाथ भी कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। अब इससे क्या मतलब है, एक ही है, क्योंकि वैकुंठनाथ तो नारायण ही है और श्री कृष्ण तो गोलोक में रहते हैं, लेकिन तत्वगत अभेद बता रहे हैं, इसलिए उनको ही वैकुंठनाथ श्री कृष्ण अर्थात चित्त जगत के मालिक श्री कृष्ण है, अथवा वैकुंठनाथ नारायण कह देते, अथवा वैकुंठनाथ राम कह देते, अथवा वैकुंठनाथ नरसिंह देव कह देते, कोई गलत नहीं है, सब एक ही बात है। श्री कृष्ण की किसी एक मूर्ति के संतुष्ट होने से ही समस्त मूर्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। इस वाक्य का हेतु बताने के लिए एक इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर तुलसीदास जी राम जी का भजन करते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी आए। अब जगन्नाथ जी कहेंगे अरे तू तो राम का भजन करता है, तूने मेरी कभी भजन ही नहीं किया, मैं तुझसे क्यों प्रसन्न हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु मैं आपका राम स्वरूप दर्शन, उनको राम स्वरूप में ही दर्शन हो गया। और अन्य अन्य भक्त भी जिस जिस रूप में आते हैं उस रूप में दर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ ही राम है, राम ही जगन्नाथ है। इसलिए तत्व का कोई भेद नहीं है, और एक का संतुष्ट होने से ही राम जी संतुष्ट हो गए तो जगन्नाथ जी भी संतुष्ट हैं। इसलिए तो महाप्रभु माधवेंद्रपुरी को बोला गोपाल ने कि तो गोपीनाथ और मुझ में कोई भी भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। वैकुंठनाथ श्री कृष्ण बद्रिकाश्रम इत्यादि विभिन्न स्थानों पर अपने अपने सेवकों अर्थात नारद आदि को हर्षित करने के लिए विभिन्न रूपों में नर नारायण इत्यादि मूर्तियों में अपने भूषण लीला उपयोगी परिकरों के साथ विराजते हैं। कृष्ण ही नर नारायण बने हुए हैं और वहां पर वो मुनियों का रूप धारण करते हैं और तपस्या करते हैं। किस लिए? भक्त उस प्रकार के जो तपस्वी भक्त हैं, उन तपस्वी भक्तों को आनंद प्रदान करने के। अरे हमारे प्रभु देखो क्या अद्भुत तपस्या है, ऐसी कोई तपस्या कर नहीं सकता, नर नारायण कहते थे। इस प्रकार से श्री गोलोकनाथ और श्री वैकुंठनाथ दोनों अवतारी हैं, अतः इस अभेद के अभिप्राय से ही वैकुंठनाथ के स्थान पर यहां श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके द्वारा सूचित होता है कि आगे श्री कृष्ण ही की ही महिमा अधिक कथित होगी। एतच्च विंदा विपिने अगहंतुर हत्वार्भ वत्साननुभूतमस्ति श्री ब्रह्मणा द्वारवती पुरे च प्रासादात वर्गेषु मया भ्रमित्वा। अब मान लो गोप कुमार जी पूछे इसका कुछ है, ऐसा प्रमाण है? कहते हाँ ऐसा प्रमाण, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने यही अनुभव किया था और मैंने स्वयं भी द्वारका में यही अनुभव किया था। श्री ब्रह्मा ने इस विषय को वृंदावन में श्री कृष्ण के बछड़ों का हरण करके अनुभव किया था, तथा मैंने द्वारकापुरी में समस्त महलों में भ्रमण करके इसका अनुभव किया था। तत्वतः भगवान एक और भी बहुत रूपों में प्रतिभात होते हैं, इसे वृंदावन लीला में ब्रह्मा ने अनुभव किया। अगासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण के सखाओं और गोप बालकों को चुरा लिया, चुरा करके उनको छुपा दिया। छुपा करके जब लौट करके आए अपने ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, तो देखा कि सारे बछड़े और बालक तो वहां पर ही हैं। और फिर जब उन्होंने देखा कि इधर मैंने छुपाया वो भी सो रहे हैं,
इधर ये भी कृष्ण के साथ में भी विराजमान। फिर उसके बाद में जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग चकरा गया, तब भगवान ने समस्त दिखाया, सारी मूर्तियां जो भगवान के साथ में जितने परिकर सब चतुर्भुज। अब मतलब दिखाया कि ये जितने भी बछड़े बालक हैं सब चतुर्भुज हैं और खुद द्विभुज हैं, मैं ही बना हुआ हूं। मतलब द्विभुज और चतुर्भुज में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए मैं ही ये सब बन गया हूं। तो क्या चतुर्भुज क्यों बने? क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो चतुर्भुज ही हैं, इसलिए तुमको ये पता हो जाए कि जो तुम्हारे पिताजी हैं चतुर्भुज, उनका भी मैं ही मूल हूं और तत्वगत हम में कोई भेद नहीं है। उस समय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों और गोप बालकों की मूर्ति ग्रहण कर समस्त वात्सल्यवती गोपियों और गायों के आनंद का। देखो अब यहाँ पर भी एक विशेष विचार है। अब गोपियां और गायें क्या इच्छा कर रही हैं? चतुर्भुज नारायण का स्तनपान कराएं, वो क्या इच्छा कर रही हैं? कृष्ण, उनके लिए वो कृष्ण ही है द्विभुज, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वात्सल्य रस में ही उनको आस्वादन करा रहे। और जब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो चतुर्भुज हैं सारे। इसका मतलब क्या है? सब तत्वतः एक ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कमसा उनके बालकों और बछड़ों के रूप में एक वर्ष तक लीला की थी और वर्ष के अंत में ब्रह्मा ने पुनः आकर समस्त बालकों और बछड़ों के भगवान के रूप में दर्शन किया था। अतः ये समस्त प्रकार की मूर्तियां माइक नहीं है, क्योंकि सभी को ही ब्रह्मा ने सत्य रूप में निरीक्षण किया था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिंब स्वरूप मूल रूप ही सत्य है। मतलब जैसे सूर्य तो सत्य है, लेकिन जो घड़े में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सूर्य का, वो सत्य नहीं है। ये वाला उदाहरण यहाँ नहीं चलेगा जो मायावादी ऐसा देते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है उसके अनुसार ही बाकी सारे भी सूर्य ही है। भगवान कृष्ण भी सत्य है और उन्होंने जो बछड़ों की और बालकों की मूर्ति धारण की है वो भी सत्य है। सत्य नहीं होती तो एक साल तक स्तनपान को क्या माई करते? केवल उनको ऐसा भ्रम नहीं हुआ है। ये गोप्य तपा के मचन मुस्लिम कौन सा श्लोक है वो? अहोवत ब्रज को रमण स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजात्मना यत्रप्त अद्याप न चालम अध्वरा। यहाँ पर कोई मायक बात नहीं कही गई है, साफ साफ कह रहे हैं यत्रप्त न, जो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यज्ञों के द्वारा भी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, अनादिकाल से यज्ञ चल रहे हैं उनके, वो भी इन गोपियों का स्तनपान करके, वात्सल्यवती गोपियों का स्तनपान करके और बछड़ों गायों के बछड़े बन करके उन गायों का स्तनपान करके तृप्त हो रहे हैं। ये मायक नहीं है, ये केवल ऐसा अभिमान नहीं हो रहा है उनको। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो अभिमान भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये साफ साफ बोल रहे हैं। इसलिए ये ब्रज की गोपियां और ये जो गाय हैं ये धन्य हैं। भागवत में कहा है वे समस्त मूर्तियां सत्य, अनंत ज्ञान और केवल आनंद से परिपूर्ण एक रस थीं। कौन सी? जो ब्रह्मा जी को दिखाई। इसलिए उपनिषद का अनुशीलन करने वाले ज्ञानियों ने भी इन समस्त मूर्तियों का प्रचुर महात्म्य वर्णन किया है। ये समस्त मूर्तियां एक होकर भी बहुत है तथा इन्हें माया से रहित तो सत्य जानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने पुनः श्रीमद् भागवत में स्तुति की है 10, 14, 18 में। क्या बताया 10, 14, 18 में? जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्यैव तद्रत एकस्य अस्य किम मम नते मायात्तम अदर्शितम एको असि प्रथमम ततो ब्रज सुहृद वत्सः समस्तापि तावंतो अभी चतुर्भुजास्तद अखिलै साकं मयोपासिता तावन्त्येव जगन्त्य भूस्तद इतम ब्रह्माद्वयम शिष्यते। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, अभी आपने मुझे दिखलाया कि एकमात्र आपके अलावा समस्त विश्व ही माया है। आप पहले एक थे, फिर आपने समस्त गोप बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया, अर्थात आपके सखाओं और बछड़ों को स्थानांतरित करने के बाद मैंने प्रथमतः आपको अकेला ही देखा। जब मैंने ये छुपा दिया तो मैंने देखा आप अकेले ही हैं,
लेकिन फिर अभी देख रहा हूं कि आपके साथ में सारे बछड़े और बालक भी हैं, अनंत बालक और अनंत बछड़े। उसके बाद आपके उन समस्त रूपों को चतुर्भुज मूर्तियों में देखा, और यह भी देखा कि आपकी जितनी चतुर्भुज मूर्तियां उतना ही ब्रह्मांड है, और मैं भी अकेले प्राणियों और तत्वों के साथ उन समस्त मूर्तियों की उपासना कर रहा हूं। वो मूर्तियां जो है वो एक एक ब्रह्मांड की स्वामी है, चतुर्भुज मूर्तियां। उसके बाद फिर देखा कि आप अपने उसी निराकृत परब्रह्म रूप में अकेले द्विभुज रूप में ही विराजमान है। अतः ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या श्री कृष्ण उन्हें उसी क्षण अपने अलावा समस्त वस्तुओं का माइक स्वभाव नहीं दिखलाया है? हे भगवान, आपकी अचिंत्य शक्ति की महिमा अधिक क्या कहूं। आपकी माया शक्ति द्वारा यह प्रकाशित या दृश्यमान जगत स्वप्न में देखी हुई वस्तु के समान क्षण स्थायी है। क्या बता रहे हैं? स्वप्न में देखी वस्तु के समान क्षण स्थायी, मतलब स्वप्न में देखते हैं क्षणिक होता है लेकिन सत्य होता है। ठीक है, स्वप्न में तुमने किसी आदमी को देखा तो आदमी सत्य है कि नहीं है, लेकिन देखा वो क्षणिक है, इसलिए ये स्वप्न भी मिथ्या नहीं है। स्वप्न में भी जो हम देखते हैं, सांप देखते हैं, सांप सत्य नहीं है। अथवा कुछ और पानी देखते हैं, साइकिल चला रहे हो तुम, नदी में तैर रहे हो, हमको तैरना नहीं आता तो हम देखते थे तैर रहे नदी में, तो नदी सत्य नहीं है। तो सत्य वस्तु को ही तो देखा, कोई कल्पनीय जो वस्तु हमने कभी जीवन में देखी नहीं, सुनी नहीं, उसको तो कभी नहीं देखा। ठीक है कि नहीं? जिनका सुना या देखा या सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर में है, चित्त में, उन्हीं को तो देखते हैं। तो इस प्रकार से सत्य वस्तुओं को ही देखते हैं हम, लेकिन क्षणिक है वो। तो इसलिए ये खंडन हो जाता है। मायावादी कहते हैं स्वप्नवत मिथ्या, स्वप्न भी मिथ्या नहीं है। स्वप्न में सारी वस्तु, आदमियों को जो हम देखते हैं वो आदमी भी हैं, सांप इत्यादि, बिच्छू, जो भी कीड़े मकोड़े जो कुछ भी देखते हैं, शेर इत्यादि देखते हैं, हमको कहा रहा है या गोली मार रहा है कोई हमको, वो गोली सत्य है कि नहीं? बंदूक, वो गोली भी सत्य है, वो जो मार रहा है वो भी सत्य। आदमी कभी देखा कुत्ता तुमको गोली मार रहा है? ऐसा तो देखा नहीं, कुत्ता काटेगा ही ना सपने में। तो इसलिए जो वस्तुएं वो सब सत्य हैं, लेकिन क्षणिक है, मतलब स्वप्न जब तक है तब तक है, उसके बाद खत्म। उसी प्रकार से स्वप्नवत ये जगत है, अर्थात जब तक भगवान ने जैसे ही प्रकट किया है तब तक ये है, उसके बाद भगवान जैसे ही सांस ले लेंगे अंदर, सारे ब्रह्मांड खत्म, अब कुछ नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। जैसे अपना शरीर भी देख लो, ये भी स्वप्नवती है। जैसे कैसे अभी हमको दिखाई दे रहा है, इसमें हाथ है, उंगलियां हैं, पैर है, नाक, आंख, कान है, हम बातें कर रहे हैं, और जब जला करके एक राख का ढेर बन गया, अब वो राख का ढेर तुमको ये दे दिया जाए हाथ में, कहते ये देखो ये तुम हो, अभी तुम क्या बोलोगे? ये मैं हूं, ये तो राख है। अब दूसरा, जैसे तुमको मान लो जन्म मिल गया, किसी ने तुम्हारी राख को संभाल करके रखा, उसको पता है कि तुम पिछले जन्म में ये थे। अब उसको तुम्हारी राख दी जाए, कहते ये देखो तुम हो पिछले जन्म, तो मानेगा उसको? क्यों? सत्य तो बोल रहा है वो, क्योंकि जिस रूप में वो था उस रूप में है ही नहीं, अब वो राख का ढेर बन गया। पंचतत्व जैसे थे, इस शरीर पंचतत्व से बना था, वैसे ही बन गया, लेकिन असत्य नहीं है ये। सत्य वो व्यक्ति जब था वो सत्य था कि नहीं? लेकिन सत्य होने पर भी अनित्य है, अनित्य होने के कारण वो फिर राख बन गया। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड में देखो, जब प्रकट हुआ ब्रह्मांड केवल माया थी, और ये 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, कर्मेंद्रियां, ये सब थे तत्व, और कुछ भी नहीं था। अब उस समय कोई कहता कि ये जो जगत है ये ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल तत्व ही तत्व दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद में ये जब जगत बन गया तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो ऐसा दिखाई दे रहा है ये मिथ्या थोड़ी है। पेड़ दिखाई दे रहा है, आदमी दिखाई दे रहे हैं, शेर, भालू, चीता, जितने कीड़े मकोड़े सब दिखाई दे रहे हैं, टेबल, ये क्या असत्य है क्या? ये कुछ हम खा रहे हैं, पेट भर रहा है, ये असत्य है? केवल प्रतीत हो रहा है।
तो इसलिए ऐसा असत्य नहीं है, इसलिए मायावाद का यहाँ खंडन हो जाता है। असत्य कुछ भी नहीं है, सब है तो सत्य ही, लेकिन अनित्य है, रूप बदलते रहते हैं उसके। जैसा भी बताया वही मनुष्य था और राख बन गया, वही पंच तत्व थे 20 तत्व जो, और उनसे अभी शरीर बन गया। अब तत्व कहाँ दिख रहे हैं? शरीर दिख रहा है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये शरीर कुछ नहीं दिखेंगे, ये ब्रह्मांड फिर से ऐसा ही हो जाएगा, केवल तत्व रह जाएंगे, वो तत्व भी फिर लीन हो जाएंगे। इसलिए हे भगवान, आपकी अचिंत्य शक्ति की महिमा अधिक क्या कहूँ। आपकी माया शक्ति द्वारा प्रकाशित यह दृश्यमान जगत स्वप्न में देखी वस्तु के समान क्षण स्थायी है, मतलब अनित्य है। किंतु जीव का जगत में अभिनिवेश होने से उसके अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है, परंतु यह जगत आप में अधिष्ठित होने के कारण कोई भी इसकी अनित्य और अज्ञानमय रूप में धारणा नहीं कर सकता। साफ कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अनित्य भी नहीं है और भगवान भगवान में अज्ञान भी नहीं है। अब यहाँ पर एक विशेष बात करें, इसका क्या था? परंतु यह जगत आप में अधिष्ठित होने के कारण कोई भी इसकी अनित्य और अज्ञानमय रूप में धारण नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? अरे जगत तो अनित्य ही है, यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत की अनित्य रूप में धारणा नहीं कर सकता। ये तो विपरीत बातें हो गई। यह जगत आप में अधिष्ठित होने के कारण कोई भी इसकी अनित्य और अज्ञानमय रूप में अज्ञानमय तो चलो समझ गया, लेकिन अनित्य तो है ही है जगत। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनित्य रूप में धारणा नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि ये कारण रूप में तो फिर भी जगत है ना। जैसे सारे तत्व खत्म हो गए तो महत्तत्व तो रहा कि नहीं? महत्तत्व से ही तो सारा प्रकट हुआ। महत्तत्व में विकार, अहंकार, अहंकार में विकार, सात्विक रज। तो कारण रूप में फिर भी है जगत, कार्य रूप में नहीं। जैसे मान लो कि अभी हमने जो बताया हमारा शरीर है, ये शरीर तो अनित्य है, लेकिन अब जब ये जला दिया गया तो राख बन गया। लेकिन राख बन गया तब भी पंचतत्व रूप में तो है, कारण रूप में है कि नहीं है? लेकिन अभी वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कार्य रूप में जब था। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया, घड़ा फूट गया, फूट करके मिट्टी में मिल गया। अब ये बताओ घड़ा है कि नहीं है? है। किस रूप में है? कारण रूप में है, कार्य रूप में नहीं। फिर वो जब जरूरत होती है कार्य रूप में भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि कारण से ही तो कार्य बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए कि वो अनित्य रूप में, ब्रह्मांड सारे कारणों दशाई में तो चले गए, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में तो है वो महत्तत्व के रूप में। महत्तत्व को ही तो प्रवेश कराते हैं, महत्तत्व और जीवों को प्रवेश करा देते हैं ईक्षण करके माया में। ईक्षण से माया सक्रिय हो जाती है, महत्तत्व उसके अंदर प्रवेश किया, उसमें विकार हो जाता है, उससे फिर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, फिर सृष्टि चालू हो गई। अहंकार फिर सात्विक राजसिक तामसिक, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता, राजसिक 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, तामसिक अहंकार से फिर वो ब्रह्मा जी ने उनको तत्वों को यूज करके शरीर बना दिए। ये कार्य रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि यह जगत अनित्य नहीं है। लेकिन वैसे दूसरे दृष्टिकोण से जब बोलते हैं तो अनित्य हमेशा बोलते हैं, यह जगत अनित्य है। अनित्य मतलब ये जिस रूप में दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। इसीलिए शरीर को भी अनित्य कहा गया। अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये शरीर, उसके बाद जला देंगे तो राख रूप में दिखाई देगा। फिर राख वो मिट्टी में मिल गई, पानी बरसा, अब किस रूप में है वो? अब वो राख रूप में भी नहीं है, अब किस रूप में है? कारण रूप में। जो 5 महाभूत है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन रूप में परिवर्तित हो गए, खत्म जैसे आया था। आपकी नित्यता से जगत भी नित्य प्रतीत होता है, क्योंकि आप ही समस्त जगत के आधार स्वरूप नित्य स्वप्रकाश परमानंद में। क्योंकि आप नित्य हैं और आपके अंदर ही फिर ये जगत भी है, तो ये भी नित्य होगा। ये कैसे अनित्य रहेगा? लेकिन कैसे नित्य है वो बता। लेकिन चित जगत जो होता है वो कार्य कारण का उसमें चक्कर नहीं है। वहां जो वस्तु जैसी है विकार रहित है। चित जगत निर्विकार है, इसलिए भगवान भी निर्विकार है, चित जगत भी निर्विकार है। लेकिन ये जो जगत है ये विकार युक्त, ये जड़ तत्व है, इनमें विकार होता है, इसलिए कार्य कारण का चक्कर है। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां पर जो पार्षद है वो कार्य कारण नहीं है, वो एक ही जैसा रहता है। जैसे भगवान का देह सच्चिदानंदमय निर्विकार, पार्षदों का देह भी सच्चिदानंद निर्विकार। धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमय निर्विकार।
हे प्रभु, अन्यों के संबंध में क्या कहूं, आज आपने ही कृपा पूर्वक मुझे जिस महामाया के वैभव को दिखाया वह परम आश्चर्यमय है। महामाया कहने से योग माया, योग माया के द्वारा अपने रूपों को दिखाया था ब्रह्मा जी को, जो महामाया नहीं था। अर्थात आपके द्वारा कृत दृश्यमान अनंत जगत की सत्ता क्या आपके बिना ही है? जब आपके अलावा कुछ भी नहीं है तब सब कुछ ही आपका स्वरूप है। अतः आपने मुझे मायात्व नहीं चिन्मयत्व ही दिखाया। जो कुछ भी दिखाया, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आपके अलावा तो किसी की सत्ता है ही नहीं, इसलिए जो भी वो मैंने देखा वो भ्रम नहीं है, केवल वो सब सत्य ही है, यही कह रहे हैं। जैसे कहो किस प्रकार, इसके उत्तर में सर्वप्रथम आप एक थे, फिर अपनी स्वरूप शक्ति द्वारा गोप बालक और बछड़े के रूप में प्रकट हुए, उसके बाद अपनी योग माया द्वारा उन समस्त लीलाओं का आश्चर्य के चतुर्भुज हो गए। फिर वे समस्त चतुर्भुज मूर्तियां कैसी थी? एक प्रत्येक चतुर्भुज मूर्ति के निकट एक एक ब्रह्मांड के कीटाणु से लेकर यस्तुन्द्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्मा, ब्रह्मा तक प्रत्येक धूलिकण से लेकर सुमेरु पर्वत जड़ वस्तुओं और उनके अधिष्ठ देवतागण उपस्थित अपने अपने अधिकार के अनुसार आपकी सेवा कर। मतलब क्या? चतुर्भुज जो मूर्तियां दिखाई, फिर भगवान ने ये दिखाया कि एक एक मूर्ति एक एक ब्रह्मांड की मालकिन है। जैसे जो गर्भोदक साई भगवान के नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनके मूल है गर्भोदक साई। तो वो गर्भोदक साई रूप में वो सारे के सारे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे दिखाया ब्रह्मा जी को, सब ब्रह्मा जी ने साक्षात देखा ये, लेकिन ये माया नहीं है, योग माया से दिखाया है केवल, लेकिन ये वास्तव में सत्य होता है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में ऐसे ही भगवान की सभी सेवा करते हैं, देवता, अधिष्ठात्र देवता, ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग तक सब कुछ। इसके बाद देखते ही देखते समस्त मूर्तियां अंतर्धान हो गईं तथा आप मुग्ध बालक की भांति वन वन में सखाओं और बछड़ों को ढूंढते हुए घूमने लगे। आप सर्वव्यापी होकर भी अभी मेरे भाग्य से मेरे द्वारा साक्षात दर्शन किए जा रहे हैं। तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन सर्वव्यापी होने पर भी एक स्थान पर रह करके एक विशेष आकृति में आपके दर्शन कर रहा हूं, ये भी सत्य है। अर्थात योग माया ने अपना आवरण हटाकर आपको मेरी दृष्टि के सम्मुख विद्यमान किया है। योग माया के द्वारा ही भगवान का दर्शन हुआ है, नहीं तो दर्शन नहीं होगा। योग माया भगवान को ढक देती है और महामाया जीवों को ढक देती है। माया तो एक ही है, लेकिन वृत्ति के अनुसार भगवान की समस्त लीलाओं को योग माया संपादित करवा रही है, तो वो चिन्मय है। चिन्मय के कारण चिन्मय वस्तुओं को ढकने का कार्य उनका है। मतलब वो चिन्मय वस्तुएं तभी प्रकट होंगी जब उनकी कृपा होगी योग माया, और योग माया की कृपा होगी मतलब भगवान की कृपा होगी। भगवान की इच्छा से जब योग माया फिर अपना आवरण हटाएंगी तो भगवान की लीलाएं दिखने लगेंगी, और इधर माया हमारी आंखों से आवरण हटा देगी। तो धाम को योग माया ने ढक रखा है और हमारी आंखों को महामाया ने ढक रखा है। इसलिए कह रहे योग माया ने अपना आवरण हटाकर आपको मेरी दृष्टि के सम्मुख विद्यमान किया है। आपकी कृपा से आज मैंने साक्षात अपने नेत्रों से अनुभव किया है कि आप ही समस्त जगत के मूल तत्व हैं, और एक और भी अपनी योग माया के प्रभाव से नाना रूपों में विराजमान हो। और ये सब जो मैंने दर्शन किया ये केवल आपकी अहेतुकी कृपा है, क्योंकि और कोई ऐसा साधन नहीं था कि ब्रह्मा जी कर रहे थे उससे उनको ऐसा ये अद्भुत अब विचित्र चीज दिखाई दी। ये तो संभव ही नहीं है। कृष्ण को बछड़ों के और बालकों के रूप में देख रहे हैं, फिर चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं, फिर द्विभुज रूप में देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। ये सब चीजें ब्रह्मा जी के द्वारा संभव नहीं है किसी भी साधन के प्रभाव से। तो भगवान ने कृपा की कि ये मेरा ही पुत्र है, इसलिए मैं इसको कृपा करके ये सब दिखा देता हूं। इसने इच्छा भी करी थी, इसलिए आपकी कृपा से ही मैं आपको इस रूप में देख रहा हूं कि आप जगत के मूल हैं और एक होकर भी अपनी योग माया के प्रभाव से नाना रूपों में ऐसे विराजमान रहते हैं। मतलब जैसे ये बछड़े बन गए भगवान,
सखा बन गए, ऐसे ही अनंत अवतार भी धारण कर रहे हैं। भाई जब बछड़े और जो सखा बने भगवान, वो तो अलग अलग जैसे प्रतीत हो रहे हैं बछड़ा, लेकिन भगवान के अवतार तो कम से कम भगवान जैसे ही है। तो उस रूप में बछड़ा भी छोड़ो, घंटी बन गए भगवान। और जो घंटी देख रहा है कोई बजते हुए बछड़े के गले में, वो घंटी उसको पता चल रहा है ये भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है ये। तो कृष्ण तो कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अनंत रूप वहां पर चित जगत में धारण किए हुए। श्री भगवान का धाम, पार्षद, लीला और शिव विग्रह आदि के साथ माया का कोई संबंध नहीं है, वे सब सच्चिदानंदमय है। स्वरूप शक्ति रूप योग माया के प्रभाव से उनकी लीलादि प्रकाशित होती है। अज्ञानी व्यक्ति योग माया और गुण माया के पार्थक्य उन्हें जानकर ही लीला आदि को मायिक मानते हैं। अब जो अज्ञानी व्यक्ति होते हमारे जैसे, उनकी नेत्रों को महामाया ने ढक रखा है, इस कारण से अब योग महामाया ने इसकी आंखों को ढक दिया है, और इस कारण से वो योग माया के जो भगवान की लीलाएं हैं उनको समझ ही नहीं पाते, उनको जड़ ही दिखाई देता है। जैसे कंस है, कंस के सामने वही भगवान है, लेकिन कंस के नेत्रों को महामाया ने ढक रखा है, इसलिए उसको बालक रूप में ही प्रतीत हो रहे हैं, सब कुछ देखने पर भी नहीं देख पा रहा है। अरे जो 7 दिन तक 7 साल का बच्चा गिरिराज जी को उठा रहा है, तब भी उसको दिखाई नहीं दे रहा ये भगवान है। मेरी कितनी शक्ति हो सकती है, ये सोचना चाहिए ना, मेरी कितनी शक्ति, इतनी शक्ति तो नहीं है जितनी इसकी है, तो फिर मैं इसे क्यों लड़ रहा हूं। सारे ब्रजवासी कहते हैं, आकाशवाणी भी हुई, तब भी महामाया ने ढक रखा है, इसलिए तब भी द्वेष करता है उनसे। यही कारण है, महामाया ने ढक रखा है। और महामाया ने क्यों ढक रखा है, इसमें महामाया का दोष नहीं है, किंतु क्योंकि वो विमुख है, स्वयं उस अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो विमुख है, भगवान से द्वेष करता है, द्वेष कर रहा है, तो महामाया ढकेगी। अतः ब्रह्मा के इन समस्त वाक्यों द्वारा समझना होगा कि भगवान एक रूप होकर भी अनंत रूप हैं तथा उनके समस्त विग्रह भी नित्य और सनातन है। अब अपना भी उदाहरण दे रहे हैं। मैं भी द्वारकापुरी के समस्त महलों में अर्थात प्रत्येक महिषी के गृह में भ्रमण कर ऐसा अनुभव किया। नारद जी ने प्रत्येक महिषी के भवन में जाकर सर्वत्र श्री कृष्ण को पथक पथक निरीक्षण किया। अब देखो, कृष्ण एक ही थे, लेकिन उनके भी अलग अलग क्रिया दिखाई दे रही है वहां पे महलों में। उसी प्रकार से एक ही कृष्ण रह करके राम, नरसिंह, वामन रूप में भी अलग अलग क्रिया, अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहे। और इसमें यहाँ पर रूप के लिए तो उदाहरण दिया ब्रह्म मोहन लीला, और क्रिया के दिए यहाँ पर ये वाला उदाहरण दे दिया। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि भगवान एक ही महल में है और फिर मैं दूसरे में जाता हूं तो वहां दूसरे में आ जाते हैं, तीसरे में जाता हूं तीसरे में आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए नारद जी ने अनेक सारे रूप धारण कर लिए, तो देखा वो सब जगह ही विराजमान है और सब जगह सत्य भी है। ऐसा नहीं खाली माया से भगवान दिखा रहे थे। ऐसा होने से वहां पर स्थित अपने नित्य परिकरों अथवा प्रियजनों के प्रति भगवान की परम उपेक्षा ही प्रकाशित, क्योंकि भगवान अपने परिकरों के निकट कभी माया का प्रयोग नहीं करते, मिथ्या उनको नहीं दिखाते, भ्रम। परिकरों के निकट कभी भ्रम नहीं होता है, उनके सामने भगवान सब समय अपने सत्य रूप में ही विराजमान होते हैं, भ्रम रूप में विराजमान नहीं होते। जैसे गोपियों के लिए भी कृष्ण कहते हैं कि उनको ये भ्रम नहीं है कि कृष्ण आ रहे हैं हमसे मिलते हैं, ये भ्रम नहीं है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मैं आता हूं प्रतिदिन तुमसे मिलता हूं, लेकिन तुम ऐसा मानती हो। जैसे यहाँ पर जो सची माता है वो भी महाप्रभु को भोग लगाती है और वो सोच रही मेरा भ्रम है, और महाप्रभु ने आकर के सब खा लिया, उन्होंने सोचा लो मैंने बनाया ही नहीं लग रहा है, फिर दोबारा बना रही है। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है भ्रम, लेकिन महाप्रभु स्वयं आए, ग्रहण किया, चले गए। जैसे जो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे उनके सामने भी महाप्रभु आए थे, और उसके बाद में नकुल ब्रह्मचारी है हाँ, नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, जिनके अंदर में महाप्रभु का आवेश होता है, आविर्भाव होता था। तो वहां पर जगदानंद पंडित और अन्य जो भक्त हैं वो, उनको पता नहीं चल रहा है कि महाप्रभु साक्षात आए।
लेकिन महाप्रभु आए, उन्होंने ग्रहण किया और चले गए। अगले साल जब सब भक्त लोग गए तो महाप्रभु ने बताया, तो बाकी सब लोगों को तो भ्रम जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन उनको भ्रम नहीं है। परिकरों के सामने भ्रम नहीं होता है। परिकरों के सामने भगवान साक्षात ही सत्य रूप में प्रकट होते हैं। वो परिकर भले ही मान रहे कि ये भ्रम, वो भी भ्रम क्यों मानते हैं? अधिक प्रेम के कारण। क्योंकि परिकरों की इच्छा होती, जैसे राधा जी के साथ कृष्ण नित्य मिलते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? सब समय मेरे साथ में रहें, बातचीत करें, बैठे यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए आए चले गए तो वो उसको अपना भ्रम ही मानती। इस कारण से ऐसा होता, प्रेम की अधिकता के कारण। मानो श्री भगवान ने माया द्वारा उनकी वंचना कर दी हो, इसलिए भगवान ने वहां 16,108 महलों में जो रूप धारण किए वो माइक नहीं थे कि एक जगह रुक्मिणी के साथ विराजमान है, बाकी जगह भ्रम है, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से रासलीला में 100 करोड़ गोपियों के साथ में कृष्ण भ्रम में नहीं है। उन्होंने उतने ही रूप धारण कर लिए, तो कोई भ्रम नहीं था गोपियों का। विशेषता परम दयालु शिरोमणि भक्तवत्सल प्रियजनों के वशीभूत रहने वाले श्री भगवान के द्वारा ऐसा आचरण कभी भी संगत नहीं हो सकता कि अपने परिकरों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वो सब प्रेमी भक्त हैं। जो प्रेमी भक्त हैं उनके सामने भगवान कभी भी छल नहीं करते हैं। द्वारका में समस्त महर्षियों के भवन में श्री कृष्ण को एक ही समय पृथक पृथक रूपों में देखने पर भी उनके एकत्व को अस्वीकार नहीं किया जाता। अब वो 16,108 रानियों के महलों में हैं, उनके रूप भी अलग हैं, उनकी क्रियाएं लीलाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन वो फिर भी एक ही हैं, क्योंकि नारद जी को दिखाया ये सब, उसके बाद फिर एक हो गए। यदि श्री कृष्ण का एक रूप स्वीकार न करें तो उन समस्त यादवों को श्री कृष्ण के अनेक रूपों के साथ व्यवहार में असंगति रूप दोष उपस्थित होता है। कि अगर एक रूप नहीं होता तो फिर यादव लोग क्या करते हैं? 16,108 रूप है, अब किसके साथ कौन सा व्यवहार करें, समझ ही नहीं आता। तो एक भी है, और जब लीला कर लिए फिर अनेक भी हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं, और वो सब एक भी सत्य था और अनेक भी सत्य है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति। फिर नारद जी ने भगवान की कृपा के बल से दर्शन किया कि उन श्री कृष्ण ने प्रत्येक महर्षि के घर से पृथक पृथक रूप में बाहर आकर एक रूप में ही सभा में प्रवेश किया। 16,108 देखा, स्वरूप सबको अलग अलग भी देखा, सत्य भी देखा, और फिर बाहर आए जब महल से और सभा में जा रहे तो एक ही है। जैसा अभी बताया, श्री कृष्ण एक ही है, 100 करोड़ गोपियां हैं, उनकी इच्छा हुई कि कृष्ण हमारे साथ नृत्य करें, 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। फिर जब उनके अंदर में सौभाग्य मद हुआ तो कृष्ण एक ही रूप धारण करके राधा जी को लेकर चले गए। अब कहाँ गए 100 करोड़? तो 100 करोड़ क्या भ्रम था? वो भ्रम भी नहीं था, सब सत्य था। और पहले एक ही थे, फिर 100 करोड़ हुए, फिर एक ही हो गए, फिर राधा जी को लेकर चले गए, फिर वहां से भी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। और फिर सभा से निकलते समय भी एक ही भगवान प्रत्येक महर्षि के गृह में नाना मूर्तियों में प्रवेश कर रहे हैं। सभी महलों में एक साथ थे, फिर बाहर जब निकले सभा में प्रवेश तो एक ही थे, फिर जब एक के बाद फिर जब घरों में जा रहे हैं तो फिर अनेक हो गए, ऐसे। और प्रत्येक घर में विचित्र विचित्र भाव से, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कभी रानियों से प्रेम से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। नारद ने श्री कृष्ण के एक ही रूप को समस्त महर्षि ग्रहों में गृहस्थों को पवित्र करने वाले धर्मों का आचरण करते हुए, मतलब कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, कहीं सूर्य की पूजा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। गृहस्थों के लिए क्या क्या कर्तव्य है वो सब कर रहे हैं भगवान। उसी अध्याय में फिर सुखदेव गोस्वामी कह यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि एक श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 कन्याओं के साथ पृथक पृथक गृहों में विवाह किया था। ये भी सत्य है। ऐसा सुनकर श्री नारद ने दर्शन करने के लिए अति उत्सुक होकर द्वारकापुरी में गमन किया। यहाँ एक श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से पृथक पृथक ग्रह में 16,000 कन्याओं का परिग्रहण किया, पाणी ग्रहण। यही श्री नारद के लिए आश्चर्य का विषय हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? एक शरीर से 16,108 रानियों के साथ में अलग अलग कैसे विवाह कर लिया? योग बल से बहुत रूप प्रकट कर 16,108 महर्षियों से विवाह होने से नारद के समान सर्वज्ञ महाजन में विस्मय उपस्थित न होता।
क्योंकि वे जानते हैं कि योग बल से सौवरी जैसे सिद्धगण भी काय भी विस्तार। यहाँ पर दो बात कह रहे हैं, भगवान जो आकृति धारण कर रहे हैं उसमें और सौवरी इत्यादि में अंतर है। नारद जी को आश्चर्य क्यों हुआ? एक श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से पृथक पृथक गृह में 16,000 कन्याओं का पारिग्रहण, शरीर भी एक ही है, अलग अलग नहीं। लेकिन यहां पर जो योग बल से नहीं किया ऐसा, क्योंकि योग बल से जो सौवरी ने किया था वो 50 मूर्तियां धारण करी और 50 विवाह कर लिए उन्होंने भी योग बल से। लेकिन कृष्ण ने ऐसा योग बल से नहीं किया, क्योंकि वो सब मूर्तियां एक ही हैं। समझ गए? कृष्ण की जो 16,100 मूर्तियां हैं वो सब एक ही हैं, लेकिन एक होने पर भी अनेक है। जैसे रासलीला में कह रहे हैं वो सब कृष्ण ही हैं, 100 करोड़ कृष्ण हैं, वो एक ही है, योग बल नहीं है। योग बल वाला करते तो उसमें ये अंतर होता है कि अब एक जो शरीर जो काम करेगा वो सारे शरीर वही काम करेंगे। जैसे मान लो सौवरी उठे तो सौवरी जो मूल सौवरी उन्होंने योग बल से 50 रूप धारण किए, तो मूल वाला जो रूप है वो जैसे ही उठ करके तो सारे रूप उठ जाएंगे। उन्होंने सबने एक हाथ पकड़ा तो सारे लोग वही हाथ पकड़ेंगे, ये योग बल वाला काम, ठीक है। और जो भगवान का जो है वो भगवान का कैसा है, वो एक ही है, एक ही होने पर 100 करोड़ रूप धारण किए। अब कोई गोपी किसी प्रकार से नृत्य कर रही है, कोई गोपी किसी प्रकार से नृत्य कर रही है, वो सब जिस प्रकार से सब, क्योंकि वो एक ही है, ठीक है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए कह रहे हैं योग बल से सौवरी जैसे सिद्धगण भी काय भी विस्तार कर नाना मूर्तियां ग्रहण कर सकते हैं। अतएव यहाँ श्री कृष्ण की नाना मूर्तियां मायक नहीं अपितु सर्व विलक्षण सत्य और स्वतः सिद्ध है। लेकिन सौवरी फिर 50 जो कन्याएं हैं उनके साथ 50 महलों में नहीं रह सकते, और रहेंगे तो एक जैसे ही होगा, फिर तो बाद में अकेले ही हो गए। योग बल से तो उन्होंने रूप धारण किया, लेकिन सारा जीवन ऐसा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लेकिन कृष्ण 16,108 रानी महलों में एक साथ सब समय रहते हैं सबके साथ में, और फिर जब सभा में जाते हैं तो एक हो जाते हैं इस प्रकार से, और अलग अलग कार्य भी करते हैं। अर्थात सौवरी आदि के समान काय भी विस्तार के समान माइक नहीं है। मतलब सौवरी का जो है काय भी वो माइक है, माइक है, इसलिए तो वहां पर जो करे सब एक जैसा काम करते हैं। देखा नहीं जो रावण माया करता तो सब हंस रहे, हा हा हा, सब हंस रहे हैं। ऐसा नहीं सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सब ऐसा कुछ कोई एक स्वरूप कर रहा है, वो सारे स्वरूप ऐसे कर पहचान ही नहीं पा रहे। फिर भगवान ने एक बाण मारा तो माया खत्म हो गई। ऐसे कि ये कृष्ण की माया नहीं है, ये 100 करोड़ रूप धारण कर लिया तो, या 16,108 रूप धारण कर लिया, ये माया नहीं है। ये क्या है? ये स्वयं कृष्ण ही है, एक्सपेंशन है, विस्तार। इसलिए वो अनंत स्वरूप धारण कर सकते हैं। जैसे वैकुंठ में अनंत रूपों में है, वो अनंत रूपों में नित्य विराजमान है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने काय में प्रकट किया, फिर वो अप्रकट कर दिया। वो सब कृष्ण ही है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। अब जैसे एक बात और समझो कि जैसे सौवरी ने जब एक उनका जो मूल स्वरूप है उससे 50 स्वरूप प्रकट कर दिए, लेकिन मूल में तो एक ही था। जो स्वरूप प्रकट हुआ, अब ऐसा वो कर सकते हैं कि जो स्वरूप प्रकट हुआ वो रह जाए मूल में, और ये वाला जो मूल था वो गायब हो जाए, क्योंकि ये माया है ना, माया से वैसा स्वरूप दिख रहा है। जैसे रावण ने बहुत सारे रावण प्रकट कर दिए, लेकिन जो माया वाला रावण है वो वाला तो रहेगा नहीं, मूल में कौन रहेगा? जो असली वाला है। इसलिए तो बाण किसको मारेंगे? जब माया वाले को मारते हैं तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो तो माइक है, मूल वाले को मारना पड़ेगा ना। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है, 100 करोड़ सब मूल है, 100 करोड़ के 100 करोड़ भी मूल है, वो कोई भी माइक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ 16,108 सब मूल है, सब कृष्ण ही है। जैसे कारणोदकशाही विष्णु है, अनंत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो कौन से मूल है? गर्भोदकशाही, पहले ये वाले प्रकार सब एक ही हैं, सब मूल हैं।
और सब कारणोदकसाई से अभिनय केवल क्रिया जो उनका गुण है उसके जो मतलब कार्य है उसके कारण 3 नाम है। नहीं तो गर्भोदकसाई को कारणोदकसाई से कम मत समझो। हमारी यही बुद्धि है ना कि हम सोचते हैं कि अरे इनसे ये प्रकट हुए तो ये छोटे होंगे ये बड़े होंगे। ऐसा नहीं है। वो दीपार्थिदेव है। सभी दीपकों में एक ही समान शक्ति है। अब कोई मूल और बाद वाला नहीं रहा। एक से मैंने दूसरा जलाया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जलाया, चौथे को पहले से जलाया था, सबको अलग अलग ऐसे करके जला करके मिला करके 100 दीपक रख दिए। तो किसका कौन सा मूल है? कोई मूल नहीं है, सब एक धर्म है। इसी प्रकार से गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई, इनको अलग अलग मत समझो। उनकी क्रियाएं अलग हैं, किस किस रूप में वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं उस कारण से अलग। तत्वता कोई अंतर नहीं है इनमें। और लेकिन हम लोग वही सोचते हैं, अच्छा कारणोदकसाई विष्णु श्रेष्ठ होंगे, गर्भोदकसाई छोटे होंगे, क्षीरोदकसाई उनसे छोटे होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये क्षीरोदकसाई गर्भोदकसाई से प्रकट हुए कि कारणोदकसाई से? अरे किसी से भी प्रकट होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा अभी मैंने बताया, जो 100वां दीपक था उसको मैंने फिर पहले से जला दिया, पहले दीपक से दूसरा जलाया, दूसरे से तीसरा जलाया, तीसरे से चौथा जलाया, चौथे से 5वां, 10वें दीपक को दूसरे से जलाया, 20वें दीपक को तीसरे से जलाया। अब कौन सा दीपक श्रेष्ठ है ये बताओ? 100वें दीपक को फिर पहले से जलाया, तो दूसरा और 100वां दीपक समान होना चाहिए क्योंकि इनके मूल तो पहला है। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। सब एक समान है। उसी प्रकार से विष्णु को भी समझो। इसलिए तो बार बार कहते हैं तत्व से कोई अंतर नहीं होता है, तत्व से सब कृष्ण ही है। रस के विचार से अंतर होता है। ऐसा नहीं कि राम जी की शक्ति कृष्ण से कम है, नारायण की शक्ति कृष्ण से कम है, कि राम जी की शक्ति नारायण से कम है, कि नारायण की शक्ति कम है राम से। ये तो बोलने से ही, तो अगर शक्ति कम हो गई तो बोलने से तो ये बहुईश्वरवाद हो गया, स्वांश ही नहीं रहे फिर। इसलिए कहते हैं राम ही नारायण है, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही नरसिंह है, राम ही नरसिंह, सब एक ही है। लेकिन होने से भी रसगत वैशिष्ट रहेगा, वो सब समय रहेगा। विशेषतः नारद भगवान की भांति उनके परिकरों की भी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अवगत है, क्योंकि उनके परिकर भी अचिंत्य है। उनके सामने भगवान ऐसे लीला नहीं कर सकते नकली रूप। जैसे देखो यहां पर भी देखो, पैठा में भी ये नकली रूप नहीं धारण किया माया से। कृष्ण चतुर्भुज बन गए हैं, लेकिन है वो कृष्ण ही। इसलिए 2 उनकी भुजाएं गायब हो गई जब दादाजी आई, तो क्योंकि उनके प्रेम के कारण वो अपने स्वरूप को धारण ही नहीं कर पाए। लेकिन वो जो स्वरूप दिखाया वो नकली नहीं था, वो स्वरूप माइक नहीं था। माइक होता तो वो स्वरूप अंतर्धान हो जाता पूरा, और फिर वहां कृष्ण प्रकट होते 2 भुज। अर्थात उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि प्रत्येक ग्रह में ही वसुदेव, देवकी और उद्धव जैसे परिकरगण एकत्रित होकर कृष्ण के विवाह के संपादन करा रहे। केवल उनका ही अचिंत्य शक्ति है भगवान की, ऐसा नहीं है। भगवान के परिकर भी, क्योंकि बताया भगवान के परिकरों में भगवान के समान ही शक्ति होती है। अब जैसे बताया भगवान अनंत ब्रह्मांडों में लीला कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं नित्य है सारी, ठीक है। अब भगवान अनंत ब्रह्मांडों में लीला कर रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड में यशोदा मैया है, अगले दूसरे में नहीं है, तो फिर क्या लीला करेंगे? फिर सारे ब्रह्मांडों में परिकर है, जितने भगवान के रूप है उतने ब्रह्मांडों में उनके परिकरों भी उतने स्वरूप में विराजमान है। इसलिए उनको साधारण मत समझो, बताया वो तो उनके समान ही है, कृष्ण के समान। तो जब वो परिकर भी उतने रूप धारण करके वहां पर विवाह कर रहे हैं, मतलब भैया 16,108 जो रानियां हैं उनसे विवाह कर रहे हैं जब कृष्ण, तो माता पिता रहेंगे कि नहीं? कि एक के में माता पिता रहेंगे और बाकी सब में नहीं रहेंगे क्या? 8 रानियों से तो एक साथ पहले हो गया था अलग अलग, और 16,108 के साथ में एक साथ हुआ था। तो वहां पर पता चला कि बस एक ही जगह है, तो बाकी रानियां क्या कहेंगी? तो सबके साथ एक जैसा है। अतएव दृश्यमान श्री कृष्ण, उनके पार्षद, धाम और लीलादि एक होकर भी अनंत और सत्य सिद्ध है, यही सिद्धांत है। मतलब परिकर भी एक ही। अब वो परिकर तो तुम कहो परिकर 16,100 है, के बाद में जब लीला खत्म हो गई विवाह वाली, तो फिर वो एक ही है, अपने महल में विराजमान है।
तो इस प्रकार से ये माइक नहीं है, न योग बल है, ये अचिंत्य व्यापार है।